देखो यार, तुम में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया इस बार जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा वो इजी आएगा या हार्ड आएगा। देखो, पेपर की लेवल की अगर हम बात करें यार, तो हर साल जो पेपर का लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा ही आता है ना। रियलिटी जो है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी डराऊं या फिर कहीं आपके मन में फियर बैठाऊं। मेरा बस इतना मोटो है कि मैं आपको एक रियलिटी जरूर बता दूं, क्योंकि आपके साथ एक बार ऑलरेडी धोखा हो चुका है। आप अपने आप को कहीं पहले से ही बहुत बॉटम पे पा रहे हो यार। लेकिन मेरा मोटो यही है कि सिर्फ आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करूं, एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करूं, जिसके लिए आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके, जिससे कि हम जहां हैं और हमें कितनी मेहनत करनी है। कंपार्टमेंट का लेवल का हो सकता है कि आपके दिमाग में गलत हवा बैठाया गया हो कि भैया पेपर बहुत आसान आ जाएगा, बहुत अलग पेपर आएगा, ऐसा आएगा कि बस दे दो पेपर तुम पास हो जाओगे, क्योंकि कंपार्ट तुम्हारी पहले ही आ गई है, सीबीएसई बाद में तुम्हें बस पास ही करने वाली है। तो भड़काने का कोई मोटो नहीं है मेरा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथी हूं मैं, तुम बहुत पहले से परेशान हो और मुझे बहुत चीजें पता है ना, कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। बहुत बच्चे जो बच्चे सीरियस होते हैं वो कहीं गलत गलत थॉट्स भी सोचते हैं उल्टा सीधा, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना मेरे भाई। बस अपने आप पे बिलीव रखना है। 1 महीने में हम बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस चीज को ओवरकम कर जाएंगे, जो अभी हम जिस फेज में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लेवल की बात करते हैं तो लेवल देखो बहुत सही रहने वाला है पेपर का। मैं पेपर आपको दिखाऊंगा भी कैसा पेपर आता है और कैसा पेपर आने वाला है, उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में एग्जांपल सिर्फ साइंस का ले रहा हूं। अब पहले आप ये बताइए कि आप किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू दैट जो भी बच्चे जो भी और डाउट्स होंगे आपके मन में, वो सब कुछ मैं कमेंट बॉक्स में आपके क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी फोकस्ड हूं आपके इन सारे टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कहीं ये गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही कि भैया हमारी कंपार्टमेंट, चलो पूरे साल पढ़ाई कर लिए थे लेकिन अब कंपार्टमेंट में कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर मैं साथ दे रहा हूं आपका। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रियलिटी को समझ लेते हैं कि आखिर आप अकेले हो इस एग्जाम को देने वाले या फिर आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो क्लास 10th की अगर मैं बात कर रहा हूं, 12th के लिए एक अंदर बात कर लेंगे बाद में कभी, बट अगर हम अभी सिर्फ 10th की बात करें, सिमिलर रेशियो 12th का भी होगा, तो 12th वाले भी परेशान ना हो। सिर्फ अगर आप क्लास 10th में हो तो 2024 में क्लास 10th का जो पेपर दिया था वो टोटल 22,38,827 बच्चों ने दिया था। मैं टोटल फॉर्म फिलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अपीयर्ड कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एग्जाम को दिया था। एक्चुअली टोटल 22,38,827 बच्चों ने एग्जाम को दिया था, और उसमें से पास कितने हो गए थे, तो उसमें से पास हो गए थे 20,95,467 बच्चे पास हो गए थे। और अगर हम ये चीज देखें तो भैया जो इस साल फेल हुए हैं बच्चे, उनका जो रेशियो है वो 0.5% से बढ़ गया है। 0.5% से क्या हो गया है, बढ़ गया है। इट मींस पिछले साल आई थिंक 93 या 94 के आसपास कुछ बच्चे, 93.2 के आसपास बच्चे पास हो गए थे, बाकी समथिंग फेल हुए थे। इस बार वो जो परसेंटेज है वो 0.5% से डिक्रीज हो गया है, मतलब आधा % बच्चे और हो गए हैं क्या, फेल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपार्टमेंट कितने बच्चों के, ये फेल होना एक अलग टर्म है, कंपार्ट आना एक अलग टर्म है, दोनों को मैं अलग अलग रख के चल रहा हूं। तो अगर हम टोटल देखें तो लगभग यहाँ पर 2 लाख के आसपास बच्चे होंगे जो फेल की कैटेगरी में हैं, बट उसमें से भी जो कंपार्टमेंट आई वो टोटल 1,31,000 के आसपास आई है बच्चों की। टोटल जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है वो 1,31,000, ये छोटा नंबर नहीं है। इट मीन्स आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं जो भी इस कैटेगरी में फॉल कर चुके हैं। किसी की 1 सब्जेक्ट में आई है, किसी की 2 सब्जेक्ट में आई है, बट आई जरूर है, क्योंकि कंपार्टमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 1,31,000। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन अभी भी कम नहीं हुआ। पहले ठीक था जो था, लेकिन अब कम बच्चों में ही आपका कंपटीशन है। बट इससे मैटर नहीं करता, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहे। मैं कमेंट में देख रहा हूँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई कंपटीशन कम नहीं है, अभी कंपटीशन बढ़ा है, सीबीएसई फेल कर सकता है। भाई क्यों ऐसा करेगा, तुम अगर अच्छा लिख के आओगे तुम्हें पास करेगा। तो ऐसा थोड़ी कि वो कंपटीशन के लिए कट ऑफ दे रहे हैं तुम्हें, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप जितना लिख के आएंगे उसका नंबर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। तो अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो लेट सपोज हम लोग थोड़ा पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ मैं पेपर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, एक एक करके हर साल का पेपर दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ये मेरे सामने कुछ एक पेपर है, दैट इज कंपार्टमेंट का ही पेपर है, और ये साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2023 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है। अब इस पेपर को थोड़ा सा देखिएगा, कुछ इसमें क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द सिलेबस भी लगेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल उस टाइम आई थिंक था 2023 के आसपास। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते चलें तो इन द गिवन कंपाउंड आइडेंटिफाई द हेटेरोएटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप।
अब तुम खुद एक बार सोच के पेपर को देखो। मैं देखो अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं तुम्हें यहाँ थोपने वाला हूँ कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन थोप दूं कि इजी आएगा हार्ड आएगा। तुम खुद एक बार पेपर को पहले प्रॉपर देखो, क्वेश्चंस को देखो। हेटेरोएटम की बात की गई, फंक्शनल ग्रुप की बात की गई, हम 1 सेकंड में बता सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कर करके, और यहाँ देखो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन, 3 नंबर आराम से पा सकते हैं। तो क्वेश्चंस के अगर ओवरऑल लेवल की बात करें, आप आगे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, जितनी भी चीजें देखेंगे, आपको क्वेश्चन सब कुछ पढ़े हुए लगेंगे क्लास में कि हमने बहुत आसानी से। और ये सब कुछ आप यहाँ जो देख रहे हो, मेरे पीछे एक सवाल बहुत ही प्यारा सा देख रहे हो, इस सवाल में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये तो बेसिक एग्जांपल है। जब रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता है तो बेसिक एग्जांपल ही ऐसा एग्जांपल लिया जाता है, एरिया को वेरी करके, लेंथ को वेरी करके। तो मतलब आप समझ रहे हो कि पेपर का लेवल जो वो बेसिक्स के साथ खेला जा रहा है। और मैं भी एक कंक्लूसिव पार्ट बताऊंगा, बहुत बेहतरीन आपको लगेगा वो भी पार्ट। अगर हम और भी पेपर को देखें प्रॉपर, अगले 2023-24 में ही 2-3 सेट आए थे, 2-2 सेट आए थे। तो यहाँ अगर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इट थ्रू देम, है ना। हमें देखना है यहाँ पर कौन सा भैया आयनिक कंपाउंड्स है, कौन सा आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं है, ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक। ये दोनों कर सकते हैं। ड्राई है तो ये भी नहीं करेगा, आयनाइज नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल पूछ लिया गया है। व्हाट आर द मास दैट इज कलेक्टेड MC by MA। क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकियर लेवल पर भी किसी किसी साल पूछ लिया गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पेपर भैया बहुत एकदम हलवा आएगा, देख के पेपर बस करने लायक होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए, अब अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और बढ़िया क्वेश्चन आया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। और पेपर इसी तरीके से आप देखेंगे, एक और पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, दैट इज ये आपका पेपर सेम ईयर का है, दूसरा वाला पेपर, ठीक है। इसको भी आप एक बार देखेंगे सारे पेपर्स को। अब देखो बात ये आ जाती है भैया हम पेपर तो देख ले रहे हैं, लेकिन पेपर कैसे मिलेगा, कैसे लगाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, दैट इज हमारी एक टेलीग्राम चैनल है, हम उसमें फटाफट से सारे कुछ शेयर कर दूंगा मैं। उस टेलीग्राम को पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम @rankers boards, @rankers boards। या फिर अगर आपको नहीं सर्च करना है, ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम का, प्रॉपर देख के उसको ज्वाइन कर लो। पूरी की पूरी PDF आपको 2-3 साल की, 3 साल की, 4 साल की कंपार्टमेंट पेपर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक एक पेपर को तुम्हें लगाना है, उनके सॉल्यूशंस की भी मैं बात कर लूंगा वहां पर, ठीक है। नहीं होगा तो सॉल्यूशंस मैं इस चैनल पर करा दूंगा, वो तुम्हारी डिमांड के ऊपर और कमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब देखो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं भैया पेपर का लेवल कैसा होगा, ईजी आएगा या हार्डर आएगा, तो अगर नॉर्मली मैं 2022 की जब बात कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा ईजियर लेवल पर पेपर लग रहा था, कि पेपर का जो लेवल है ना वो ईजियर साइड में था, वो ईजियर साइड में था, मॉडरेट से थोड़ा सा बिलो था। लेकिन जब मैं 2023 की बात करूंगा, जब पेपर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये मॉडरेट की साइड में थोड़ा शिफ्ट कर चुका है, ईजियर से मॉडरेट साइड में शिफ्ट कर चुका है। तो भैया 2024 की बात करिए तो 2024 में कैसा पेपर आने वाला है। देखो मैं इजी, हार्ड, मॉडरेट सब कुछ नहीं बोलने वाला, बस एक लाइन यहाँ लिखता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि पेपर रिपीटेड पैटर्न पर आएगा, पेपर रिपीटेड पैटर्न पर आएगा। देखो दिक्कत ये होती है तुम्हारे साथ ना कि तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, पूरे साल अच्छे से पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी चाहिए हर पेपर के लिए, पहले पेपर को समझो। जरूरी ये है कि पेपर के लिए बस ये नहीं कि भैया भेड़ चाल में सब लोग चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं। पेपर को पहले समझो कि पेपर क्या पूछता है हर साल, और आप देखेंगे सिर्फ मेरे कहने पे एक बार 3 से 4 साल का पेपर उठाओ, एनालाइज करो, तुम खुद पा जाओगे कि यार क्वेश्चंस तो लगभग सिमिलर आते हैं, रिपीट करते हैं, और उस तरीके का क्वेश्चन मैं कर लेता तो कंपार्ट मेरी नहीं आती। और यही आपको यहाँ पर भी करना है, सिमिलर पैटर्न पर करना है। मैं एक एक टॉपिक की जो भी बच्चे हैं क्लास 10th में साइंस को लेकर जिनकी भी कंपार्ट आई है, मैं कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर अगली वीडियोज में। जितना आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरीके की गाइडेंस, कोई भी किसी तरीके की वीडियोस आपको एक्स्ट्रा नहीं देखनी पड़ेंगी। कंपार्ट जोन से बाहर आ जाओगे। अगर टॉप करना है भाई तो तब तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंपार्ट जोन से बाहर आना होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम पेपर की लेवल की बात करें, पेपर इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, ठीक, मॉडरेट भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। तो हम पेपर के लेवल को गेस नहीं कर सकते, बट जो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मॉडरेट प्लस भी होनी चाहिए और मॉडरेट माइनस भी होनी चाहिए। तो हमारी जो प्रिपरेशन की एक्सपेक्टेड लेवल है मॉडरेट तक हम लेके चलेंगे, हार्ड तक की बात ही नहीं करना है, क्योंकि हमें जस्ट कंपार्टमेंट जोन से बाहर आ जाना है। तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल के आसपास ही आने वाला है, लेकिन जो आने वाला है वो रिपीटेड पैटर्न पर होगा। आप जो ये 3 साल के पेपर मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन 3 साल के पेपर को एक बार देखिएगा, लगाइएगा, समझिएगा,
पेपर आसान आए ना आए मुझे उससे मतलब नहीं, हम जितना टॉपिक से वो करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो टॉपिक से ही आएंगे। तो बी श्योर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ पास कर लोगे। समय तुम्हारे पास अभी प्रॉपर है, मेन अच्छी बात है कि समय है, लेकिन उसको यूटिलाइज करिए एक अच्छे डायरेक्शन में, और डरना नहीं है, कंपार्टमेंट पास कर जाओगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एडमिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी जाओगे तुम पास कर चुके हो, तुमने एग्जाम दिया है तब पास किया है, ऐसे कोई फ्री में तुमको पास नहीं कर दिया है, पास हुए हो, एग्जाम दिए हो तब। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाओगे प्रॉपर तुम्हें एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी कोई समस्या नहीं होने वाली, बस आप अपने आप पे बिलीव रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।